ये हमारा जो ताज एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण से शुरू हुआ सफ़र 2008 में यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के रूप में एक नए कलेवर के साथ प्रारंभ हुआ और जब हम 25 वर्ष पूरा कर रहे हैं तो हम सभी के लिए खुशी की बात है कि हमारा इसी कैलेंडर वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारा जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका लोकार्पण हुआ है और ये यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है। एक बहुत बड़ी जो बहुप्रतीक्षित परियोजना थी वो पूरी हुई है। इसी तरह से हमारे उत्तर भारत की जो सेमीकंडक्टर यूनिट है उसका भी शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उपस्थित होकर की गई, जो यमुना क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर है। इसके अलावा हमारे मेडिकल डिवाइस पार्क हैं, हमारे हैंडीक्राफ्ट पार्क हैं, एमएसएमई पार्क है, अपैरल पार्क है, हमारा जो सेमीकंडक्टर पार्क है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, ये सभी तेज़ी के साथ विकसित हो रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग इन सभी अपने पार्क्स और क्लस्टर्स को इस वर्ष बहुत तेज़ी के साथ विकसित करेंगे। और आप सभी अवगत हैं कि इसी वर्ष हमारा जो इंटरनेशनल फिल्म सिटी है उसका भी शिलान्यास संभावित है। साथ ही हमारी जो बहुत सारी अच्छी कंपनीज हमारे यहाँ आ रही हैं, जैसे हम जापानी सिटी भी एक बनाने जा रहे हैं। साथ ही हम लोग सिंगापुर सिटी के लिए भी ज़मीन हमने चिन्हित कर ली है। इसी तरह से हमारा जो एस्कॉर्ट कुबोटा की एक यूनिट है, सेल की यूनिट है, मिंडा की यूनिट है, हॉवेल्स है और साथ ही हमारे जो CNH है, जो हमारा न्यू हॉलैंड एंड फोर्ड का कोलैबोरेशन है, इन सभी को हम लोगों ने ज़मीन आवंटित की है। और इसका सबसे प्रमुख चीज़ ये है कि वो इसी वर्ष इन सब का जो है शिलान्यास होने जा रहा है। तो यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और फेज़ 2 में हम लोग इस वर्ष जो है वो हेरिटेज सिटी के लिए भी ज़मीन एक्वायर करना प्रारंभ करेंगे, मथुरा की हेरिटेज सिटी के लिए। और हमारा जो फेज़ 2 के लिए जो हमारा आगरा का मास्टर प्लान है वो भी इस वर्ष हमारा अस्तित्व में आ जाएगा। साथ ही जो हाथरस में हम लोग हाथरस में जो हम नया जो एक अर्बन एरिया बनाने जा रहे हैं उस पर भी काम शुरू हो गया है। और साथ ही जो हमारा टप्पल बाजना अर्बन सेंटर है उसमें भी लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई हमारी प्रारंभ होने जा रही है। बनने की प्रक्रिया गतिमान है। फेज़ 2 का कनेक्टिव अगर इसकी कनेक्टिविटी को अगर आप देखें तो जो यमुना एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी है उसकी तुलना अगर देश या प्रदेश के अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों से करें तो आप पाएंगे कि यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी एक अकेली ऐसी अथॉरिटी है जो वायु मार्ग से, सड़क मार्ग से और ख़ास तौर से हमारे जो NH हैं और एक्सप्रेस वेज हैं उनके माध्यम से जुड़ चुका है और कई अगर देखेंगे तो कई से जुड़ने जा रहा है। मैं उदाहरणार्थ आपको बताऊंगा कि एक बहुत लॉन्ग अवेटिंग हमारा जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल वे के माध्यम से, इसके स्थापना काल से जब ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल वे बना तो इसको जोड़ने की कवायद बहुत लंबे समय से चल रही थी। और आपने देखा होगा NHAI ने अभी जुलाई में कार्य प्रारंभ किया था और अगर आप देखें तो अभी ये जून में या मैक्सिमम ये जुलाई तक जो है ये बन करके तैयार हो जाएगा। और एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हमारा जो सराउंडिंग जो NCR रीजन है उसका जो ईस्टर्न पेरीफेरल और वेस्टर्न पेरीफेरल वे के माध्यम से जो पूरा एरिया है वो इसके माध्यम से कनेक्ट होने जा रहा है। इसमें जो मुख्य रूप से इसमें माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने NHAI को विशेष निर्देश दिया था कि इसको बहुत तेज़ी के साथ हमें इस प्रकार से बनाना है कि ताकि जब हमारा एयरपोर्ट का उद्घाटन हो तो उस समय ये बन करके तैयार हो जाए। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये बन करके लगभग अब तैयार होने के कगार पे और तैयार जून में NHAI ने जो टारगेट लिया है वो लिया है कि जून में इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिले होगा 10-15 दिन का होगा क्योंकि मौके पे कार्य चल रहा है, बहुत तेज़ी के साथ कार्य चल रहा है। दूसरा हमारा आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट की सीधी कनेक्टिविटी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के माध्यम से करने के लिए आपने देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है वो बन करके तैयार हो गया। हरियाणा में भी काम चल रहा है और जल्दी ही एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के माध्यम से भी हो जाएगी।
तीसरा जो हमारा है जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से, गंगा एक्सप्रेसवे से भी, और साथ ही जो जेवर लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा उससे जो हमारा जो गाज़ियाबाद कानपुर जो NH है उसके माध्यम से भी इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। और साथ ही जो हमारा NH-24 से जो कनेक्टिंग रोड आ रही थी जो सिरसा तक आई हुई है, जिसमें 7 किलोमीटर ग्रेटर नोएडा को बनाना है, और उसके बाद करीब 20 किलोमीटर हम लोग बनाएंगे, और उसके माध्यम से आप पाएंगे कि पूरी की पूरी जो है जो वो सीधे डायरेक्टली एयरपोर्ट से कनेक्ट हो जाएगी। और ख़ास तौर से जो एयरपोर्ट का कार्गो हिस्सा है वो पूरा का पूरा जो है एक डेडिकेटेड रोड 130 मीटर की बन जाएगी, जो तेज़ी के साथ उस पर हम लोग जो है प्लानिंग करके काम कर रहे हैं। और